जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम ग्वालपोखर के बीएलआरओ ऑफिस के फंड में मौजूद है। 2-4 दिन पहले सरवर साहब एक जमीन की मुद्दा को लेकर बहुत हाईलाइट किया है कि गरीब की जमीन जो है पट्टा जबरदस्ती कर लिया जा रहा है। कौन कर रहा है ये? जिला परिषद के रिप्रेजेंटेटिव जैनुल हुसैन साहब, जो पहले सीपीआईएम और कांग्रेस कर रहा था, अभी टीएमसी में आने के बाद वो सीधा जो है गरीबों को जमीन हत्या के अपने नाम कर रहे हैं। उसी के खिलाफ में जो है आंदोलन के तौर पर जो सरवर साहब लोगों को लेके बीएलआरओ ऑफिस में हंगामा किया था। क्या है उसका सच्चाई, क्या है तहकीकात, हम पूरा विस्तार के साथ आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। बदीर नाम से एक चचा है, उसका जमीन जो है पट्टा था और उस पट्टा को काट के जो है जैनुल साहब अपने नाम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या है उसका सच्चाई, पूरा यहाँ पे डिटेल के साथ हम रखने जाएंगे। यहाँ का जो है कर्मोदक्ष फजलुर रहमान साहब है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या है इसका पूरा तहकीकात, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या एविडेंस है, सब जो है किस बुनियाद पे वो नाम काट रहे हैं या किस बुनियाद में उसका नाम जो काटा जा रहा है, ये पूरे तहकीकात आप लोगों के सामने हम लेके आ रहे हैं। एलआर के कर्मोदक्ष साहब, सरवर साहब ने एक इशू उठाया जो आप लोगों का तिलान और वहाँ के मौजा के बारे में, कि बदीर का जो है जमीन नहीं है, उसका पट्टा जैनुल साहब जो है जबरदस्ती जिला परिषद में है तो जबरदस्ती पावर इस्तेमाल करके छीन ले रहे हैं। कहाँ तक ये सच्चाई है? देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, खासकर हमारे सद्दाम भाई और जमीन नूरी भाई, आप लोग इस मुद्दा को लेके हमसे बात किए। बिल्कुल। देखिए, जब ना हमारा नॉलेज में ये बात है, मैं हमारे तमाम ग्वालपोखर वालों को, जिन जिन भाई तक हमारे आवाज़ पहुंचते हैं, मेरे तरफ से सबको सलाम और आदाब। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो बदीर का जो मामला है, इस मामला में उस दिन सरवर साहब ने जो अपनी बात रखी थी, उस पर मैं इस दफ्तर का कर्मदक्ष होने की खातिर मैंने भी इसमें जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद जो हमको एविडेंस हाथ में लगा है कि बदीर पट्टा पाया था, ठीक जो वो पट्टा पाया था, अब कागज दिखाइए हमको। हाँ, उसका ये सीरियल नंबर है 14 और ऑब्लिक C1 1982-83 में वो पट्टा पाया था। ठीक है, उसी प्लॉट में जो प्लॉट नंबर है 2798 है हमारे पास। हाँ, 2798 1 एकड़। लेकिन ये जमीन बदीर साहब खा रहा था कि नहीं खा रहा था, ये बात हमको नहीं मालूम है। लेकिन उस जमीन पर एक एनालमेंट केस हुआ था। केस कौन किया था? केस किया था, हमारे पास हर चीज़ का एविडेंस है, हम देते हैं। करामत अली, जिसका बाप का नाम है कुमैद अली, खतीजा वाइफ ऑफ करामत अली, घर है कुआलीगढ़, पीओ है सोलपारा। इन्होंने 2011 में एनालमेंट केस किया था, जिसका केस नंबर है केस नंबर 11 ANLG1 2010-11 में उसका पट्टा एनाल कर दिया। जितना हम जानते हैं कि अगर किसी के नाम पे कोई पट्टा होता है, ओरिजिनल कॉपी तो उसके पास रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन अगर कोई आदमी उस केस जमीन पर एनालमेंट केस करता है, एसडीओ साहब पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद एसडीओ साहब उस पट्टा को एनाल कर देता है। एसडीओ साहब ने 2010-11 में वो केस क्लोज कर दिया, पट्टा एनाल कर दिया। उस नहीं, अब 1 मिनट, 10-11 उसके बाद ये बात शायद किसी तरह से दबीर को मालूम हुआ, बदीर को जो मालूम हुआ, वो फिर जाके क्या किया, 18/3/2016 वो जो हमारे डीएलआरओ ऑफिस एडीएम के पास जाके वो एक एप्लीकेशन किया कि हमारा पट्टा गलत तरह से काटा गया है। लेकिन वहाँ उसका हियरिंग हुआ, 8 हियरिंग हुआ है टोटल हियरिंग 8 हुआ है। 8 हियरिंग? हाँ जी, 8 हियरिंग में उसको भी वहाँ से जजमेंट मिला है कि वो केस डिसमिस कर दिया गया है। उसको वहाँ भी हार गया, बदीर वहाँ पे जाके हार गया, गदीर के केस में हार गया है। ये जजमेंट कब आया है? ये आया है 2016 को। 2016 को 16 को आ गया जी, 16 को आया है। बदीर हारने के बाद बदीर का तो कुछ रहा नहीं। करामत को जब केस जीता, वो करामत केस जीतने के बाद जमीन 1 नंबर खतियान में गया, 1 नंबर खतियान में वापस गया। 1 नंबर खतियान का माना होता है कि वेस्ट बंगाल सरकार का जमीन है, सरकार का जमीन चला, इसमें कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। रहा सवाल पट्टा देना नहीं देना, ये बीवीएस कमेटी जो है, मनोभूमि कमेटी जो इख्तियार समिति का कमेटी के अंदर में आता है,
वो डिसाइड करेगा किसके नाम से हम लोग केस भेजेंगे, ये उनके डिसाइड पर होता है। एप्लीकेशन कोई भी कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका केस नहीं हुआ है। वो एप्लीकेशन किया था 26/4/2017, ये किया था करामत, जिसका मेमो नंबर है 1279। वो एप्लीकेशन किया था लेकिन उसको पट्टा नहीं मिला। अब हम जो सुनने में आए, उस दिन जो सरवर साहब बोला था कि खासकर हमारे जो जिला परिषद के रिप्रेजेंटेटिव जैनुल साहब है, उसके बारे में जो वो पट्टा का एप्लीकेशन किया है। देखिए, सुनने में जहाँ तक आया कि वो जमीन पहले उसी का बाप का था, बाप दादा का था, जैनुल साहब के वालिद साहब का था, वालिद दादा लोगों का था। तो वो जमीन सरकार भेस्ट किया था, ठीक है, पट्टा भी दे दिया था, ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि तमाम जिंदगी हम ही लोग उसमें पोजीशन में हैं, अभी तक भी वही पोजीशन में है। उस हिसाब से वो एप्लीकेशन किया था। लेकिन अब जो हम लोग का कमेटी का जो मेंबर हैं हम लोग, वो मीटिंग जब होगा वो तय हम लोग करेंगे। इंक्वायरी रिपोर्ट क्या आता है कि उसका केस भेजा जाए, पट्टा दिया जाए या नहीं दिया, बहुत अभी लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत बाकी है। और खास करके मैं हमारे ग्वालपोखर के लोगों को ये बात बोलूँगा कि आप लोगों को कोई भी आदमी को बोल देता है, आप लोग उसी पर ये हो जाते हैं। यहाँ पर सरवर साहब बोल रहा है कि भूमिहीन को जमीन मिलना चाहिए। क्या बोदीर जो है वो क्या भूमिहीन था? जमीन मेन पॉइंट यही है, वो कह रहे हैं कि बदीर के पास जमीन नहीं है। जी, वो गरीब इंसान को जमीन मिलना चाहिए। हाँ, हालांकि टीएमसी का जो जिला परिषद है उनको नहीं मिलना चाहिए। जी, सही बात बोला। वो बोदीर के पास जमीन था कि नहीं? बदीर के पास अब उसका पर्सनल जमीन है कि नहीं है, लेकिन हमारा वेस्ट बंगाल सरकार का उसके पास 1 एकड़ का पट्टा अभी भी मौजूद है उसके पास। मतलब इसके अलावा और भी जमीन है उनके पास? जी, जिसका पट्टा नंबर है 24X11 1982-83 ईयर में उसको पट्टा पाया था, जिसका प्लॉट नंबर है 1162, उसमें 85 डिसमिल माटी, 45 डिसमिल माटी। उसके बाद हुआ 810, उसमें 32 डिसमिल माटी। उसके बाद है 1159, उसमें है 24 डिसमिल माटी। ये उनका टोटल मिला के 1 एकड़ 1 डिसमिल माटी अभी भी उसके पास है। तो हमारे हिसाब से तो बदीर भूमिहीन नहीं हुआ, क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार ने वो भूमिहीन मगर था भी था तो उसको 1 एकड़ जमीन दिए हैं। जिसके पास 1 एकड़ से ज्यादा जमीन हो तो वो दोबारा जमीन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो रहा सवाल ये उसका ये मैटर। खास करके मैं ये बात कहूँगा कि हमारे जो कुछ लीडर भाई हम लोग का, हो सकता है कि हमारे बात उसको खराब लगे, अगर खराब लगे तो मैं माफी का तलबगार हूँ। बात में हमारे मंत्री साहब पर आ जाता है, बात पर हमारे मोनी साहब पर आ जाते हैं। यहाँ पे एक सवाल भी है ना सर, कि इतना दिन तक वो वामफ्रंट में था, कांग्रेस में था, नहीं कर पाया, टीएमसी में आते आते ही वो ये करने लगा। सर मैं एक बात बोलूं, इसी के ऊपर, इसी के बेस पे वो सवाल खड़ा कर। सुनिए सर, मैं एक बात बोलूं, ये नहीं कर पाया वो अभी जो हो गया टीएमसी में आने के बाद जो हो गया, ऐसा बात कोई प्रूफ नहीं है आप लोगों के पास। अप्लाई किया है, अप्लाई आप भी कर सकते हैं, अप्लाई हम भी कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। हो तो नहीं गया, पट्टा तो हो नहीं गया है, पट्टा हो नहीं गया है, वो किस बेसिस पर अप्लाई किया है वो समझे। लेकिन इसमें हम यही बात कहना चाहते हैं कि हमारे मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब का क्या कसूर है। बात में उसको क्या जाता है कि उसी के इशारा पर होता है, वो तो कभी इधर जब भी आता है खबर लेता है। हम लोगों को हमारे सरकार ने, हमारे पार्टी ने इस पद में जो हमको डिप्यूट किया है, हमसे खबर लेता है कैसा है तुम्हारा ऑफिस। हमारे ख्याल से हमारे ऑफिस में बिल्कुल काम ठीक चल रहा है। हमारे जो ऑफिस का स्टाफ है जितना हो सकता है पब्लिक का मदद करके काम कर देता है। अगर किसी भाई का कोई काम नहीं भी हुआ है, ये बात मान दें कि सोलोना काम नहीं हुआ है, वो हम लोगों से रास्ता कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ हर वक्त रहते हैं। जहाँ तक होगा आपका जिम्मेदारी भी है, हमारा जिम्मेदारी भी है। ये ग्वालपोखर का तमाम भाई हमारा अंडर में आते हैं, क्योंकि हम जो एलआर का कर्मदक हैं, हम पूरे ग्वालपोखर का है। तो किसी का भी कोई मुसीबत हो, हमारे पीछे हमारे सभापति है, हमारे सहकारी सभापति है हमारे ऊपर, और उसके नीचे हम हैं। हमसे अगर कोई काम नहीं होगा तो मैं आगे रिपोर्ट करूंगा ये काम नहीं हो रहा है, आप थोड़ा देखिए। चलिए। अच्छा, मंत्री साहब जो पावर में कुर्सी में है तो सवाल उनके ऊपर जाएगा, क्योंकि गार्जियन है वो ग्वालपोखर का। मानते हैं, लेकिन इंजाम वो लगाए जो जेन्युइन हो। कल वो जो बदीर जो है वो रिश्ते में हम देखे कि रिश्ते में वो हमारा रिश्तेदार लगेगा। कैसा रिश्तेदार? वो हमारा मामा ससुर लगेगा। बदीर उसका लड़का जो आया था उसको पंजाबी नाम से, डाक नाम उसका पंजाबी करके बोला था। कल वो पेपर्स लेके हमारे पास आया, हम उसी से ये एविडेंस पाए हैं। हम उसको बोले रे भाई, तुम तो 2010-11 में
केस हार गए हो। वो बोलते भैया हमको मालूम नहीं है। झूठ मत बोलो, अगर तुमको मालूम नहीं है तो 16 में तुम फिर डीएलआर ऑफिस में कैसे ये किए, केस किए दोबारा, रिप्ले कैसे किए? बोला है कि नहीं भैया उसमें आपको सर्टिफिकेट लगाना है। केस भी किया है, डिसमिस भी हुआ है। डिसमिस भी हुआ है। अच्छा। बोलते हैं कि हमको कोई लड़का पकड़ लिया था कि चलो सरवर साहब के पास जाएंगे, तुम्हारा काम करवा देंगे, तुम्हारे नाम से जमीन करवा देंगे। तो हम उसको बोले कि हम तुम्हारे जीजाजी हैं, अगर तुम्हारा कोई पर्सनल काम है तुम हमको बोल सकते थे। तुम लोगों के बातों पर आके हमारे जो मंत्री साहब है, हमारे नजरिया से वो ग्वालपोखर के लिए क्या नहीं किया है, हमारे जनाब मोनी भाई ग्वालपोखर के लिए क्या नहीं किया है। देखिए भाई, पोस्ट जो मिलता है वो अल्लाह के तरफ से दिया हुआ है, कोई आदमी किसी को कोई ओहदा नहीं दे सकता है। मेरे नजरिया से आज जो हमारे मोनी भाई के पास जितना पोस्ट है, अगर हम लोग के पास पोस्ट आ जाता है सर, तो हमारा भी रुतबा चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं मोनी भाई के पास इतना सा आदमी आता है, अपना बात को कहते जाते हैं। हम लोग का मिनिस्टर साहब, मिनिस्टरों का पावर देखना है तो आप कलकत्ता में जाइए। मैं गया था कलकत्ता, एक मिनिस्टर से हमको मुलाकात करना था, 7 मरतबा हम उसको से कांटेक्ट किया उन लोगों से। लास्ट में हमको क्या बोले जानते हैं कि आपने की बांग्ला भाषा जानें ना, আপনার মতন লোক মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারবে, हमको बोला था। वहाँ जो नवान्न में जो ये सब होता है, वहाँ का जो पियोन सब होता है, ऐसा बात बोला था। तो यहाँ तो आज ग्वालपोखर के लोग हम लोग खुशकिस्मत है कि हमको हमारे सीएम ममता बनर्जी ने हमारे ग्वालपुर में कैबिनेट मंत्री दिया है। जो उस कैबिनेट मंत्री के पास हम लोग बैठते हैं, अपना सुख दुख का बात बोल सकते हैं। काम हो या नहीं, हम ये नहीं कहते 100% काम हो, लेकिन अपना दिल का दर्द तो सुना सकते हैं, दिल का दर्द सुना सकते हैं। इससे बेहतर खुशी की बात हम लोग के लिए क्या हो। तो मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये जितना भी एलिगेशन लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद एलिगेशन है, इसमें किसी का हमारा पार्टी का कोई हाथ नहीं है, ना ही हमारा मोनी भाई का हाथ है, ना हमारा अहमद रजा बाबू साहब का हाथ है, और ना ही हमारा मंत्री गुलाम रब्बानी साहब का हाथ है। एप्लीकेशन कोई भी कर सकता है, वो डिसाइड करेंगे हम लोग भेजेंगे कि या नहीं भेजेंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और ख़ासकर हमारे जितने भी ग्वालपोखर के अवाम सुने, जो भी सुने, मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि अगर आपका कोई भी मसला रुका हुआ है, कोई भी काम मसला रुका हुआ है, तो आप उसको हम क्लियर करेंगे। यहाँ हम अक्सर एक बीमारी देखते हैं, भाई भाई का ज़मीन चोरी करना चाहता है, बदनाम लगाता है ऑफिसरों के ऊपर। हमारा बाप का ज़मीन है 2 बीघा, अगर हम 1 बीघा पाएंगे तो हम ऑफिस में आकर तेल लगाते हैं, मुंशी को तेल लगाते हैं कि हमारा 1.5 बीघा टिकट करवा दीजिए ना। जब हमारा भाई जानेगा ये बात, वो क्या हमको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। अगर हम लोग अपना इंसाफ खुद करें कि उसमें हम कितना ज़मीन पाते हैं, तो हमको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद घर में होगा, चारों भाई मिलकर आएंगे, ज़मीन ठीक हो जाएगा। ज़मीन का मामला कोई दूसरे लोगों से नहीं होता है, भाई बिरादर ये सब से कुछ किना बचा का ज़मीन होता है, वो भी किसी ना किसी खानदान का आदमी ज़मीन बेचता है। तो मैं आज ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, ये बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।